हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूरज केसरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ कैफेटेरिया में। मैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इस वीडियो को शुरू करूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अंक के बारे में, डिजिट के बारे में एंड नंबर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, और उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो मैथ में वीक हैं और वो भी कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गो। देखिए पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, ठीक है, और सारी संख्याओं के बारे में बताया गया। अब मैं आगे बहुत सारी संख्याओं पर चर्चा करूंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। चलिए अब शुरू करते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग पढ़े होंगे 6-7 क्लास से। इस संख्या के बारे में पढ़ाया जाता है। इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो नहीं भी जानते हैं वो इसे ध्यान से देखें, क्योंकि इस परिमेय संख्या का परिभाषा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखें। जिसे PYQ में दर्शाया जाए। फर्स्ट, सेकंड, Q इक्वल टू नोट 0। थर्ड केस क्या है? जिसमें P तथा Q पूर्णांक हो। देखिए आप लोग को पूर्णांक के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। अब इस बात को समझिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे PYQ में दर्शाया जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे PYQ में दर्शाया जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है? Q इक्वल टू नोट 0। Q इक्वल टू नोट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड केस क्या है परिमेय संख्या का? जिसमें P तथा Q पूर्णांक हो, ठीक है। जो P और जो Q है वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। चलिए उदाहरण से हम इस बातों को समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1/4, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये PYQ के फॉर्म में है, ठीक है। 1/4 क्या है? PYQ के फॉर्म में है। और दूसरा केस यहाँ पर Q इक्वल टू नोट 0 जो है, देखिए उसको फॉलो कर रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ Q का मान 4 है, 0 नहीं है, ठीक है। और ये भी देखिए कि यहाँ पर 1 और 4 क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोग जानते हैं, प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य के समुच्चय को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 और 4 क्या है? पूर्णांक है। इसलिए ये तीनों रूल को फॉलो कर रहे हैं।
इसलिए 1/4 क्या हो गए आपका परिमेय संख्या हो गए। परिमेय संख्या और भिन्न लगभग बराबर है, ठीक है। भिन्न देखिए, भिन्न भी आपको देखते हैं कि p/q के फॉर्म में ही होते हैं। भिन्न भी क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है जो हम बातों से समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 5/10। आप इसको ध्यान से देखिए, 5/10 क्या है, क्या ये भिन्न है? हाँ ये भिन्न है, क्योंकि भिन्न भी क्या होता है, p/q के रूप में होता है, ठीक है ना। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अंश। p वाले भाग को क्या बोलते हैं, अंश, और q वाले भाग को बोलते हैं हर, ठीक है। इसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, उसी बात को आप लोग को समझना है, ठीक है। ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है, लगभग दोनों बराबर ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इस बात को आपको समझना है। देखिए 5/10 आप देख रहे हैं कि 5/10 इसको अगर पूर्ण रूप से अगर देखें तो ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। मतलब 5/10 का छोटा फॉर्म हो सकता है, वो क्या होगा 1/2। ये आपका हो गया परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या? देखिए परिमेय संख्या में एक और शर्त है, क्या है कि p और q में सौर गुणनखंड होना नहीं चाहिए, ठीक है। p एवं q में सौर गुणनखंड नहीं होना चाहिए। सौर गुणनखंड, सौर गुणनखंड मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं वो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सौर गुणनखंड, सौर का इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। आप लोग मैथ बनाते होंगे तो बहुत बार आप लोग कॉमन लिए होंगे और प्रश्न को सॉल्व किए होंगे। कॉमन का मतलब होता है, देखिए बातों से समझिए, जैसे में आपके पास जमीन है, खेत है, ठीक है। आपके पास खेत है और इनमें 2 भाई हैं, ए और बी। इनमें 2 भाई का हिस्सा है, किनका किनका, ए और बी का, ठीक है। अगर किसी कारणवश से दोनों भाई में झगड़ा हुआ, ठीक है, तो अब नौबत यह आ गई कि बंटवारा हो, ठीक है। तो इस खेत का बंटवारा होने के लिए इसे बराबर बराबर भागों में बांटा गया, ठीक है। अब बीच में दीवार दे दिया गया, ठीक है, जिससे ये जो जमीन है, जो खेत है, 2 भागों में बट गया, ठीक है। अब आपसे ये भाग आपको मिला ए और ये भाग मिला आपको बी। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये जो दीवार है ये किसका है, ए के भाग का है कि बी का भाग का है, तो आपका जवाब आएगा दोनों। तो ये ही आपका क्या हो गया, कॉमन, ठीक है न, ए का भी है और बी का भी है, इसीलिए ये आप इसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, कॉमन। इसी प्रकार यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि कॉमन मतलब क्या होता है, सॉल्व, ठीक है। जैसे आप लोग गुणनखंड पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है गुणन जोड़ खंड, ठीक है। गुणन जोड़ खंड मतलब गुणनखंड, ठीक है। तो गुणन का मतलब होता है गुना और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। जो गुना के रूप में टुकड़ा किया हुआ हो उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो सॉल्व को भली भांति आप लोग समझ गए, गुणनखंड को भी आप लोग भली भांति समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि सॉल्व गुणनखंड एक साथ, ठीक है। जैसे में आप लोग देख रहे हैं 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणनखंड सिर्फ 5 होगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। तो आप देख रहे हैं इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यही आपका क्या हो गया, सॉल्व गुणनखंड। तो वही परिमेय संख्या का शर्त है कि सॉल्व गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/2, इसमें आपका सॉल्व गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए आपका ये परिमेय संख्या हो गया। जब 1/2 को हम परिमेय संख्या मानते हैं तो 5/10 को भी मानना पड़ता है, लेकिन कब, जब इसे छोटा रूप में करते हैं तब, ठीक है। लेकिन अगर 5/10 को हम भिन्न बोल सकते हैं लेकिन परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं।
परिमेय संख्या कब बोलेंगे? जब इसे छोटा फॉर्म में करेंगे, तब शॉर्ट फॉर्म में इसको करेंगे तब ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अगर शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, ये पूर्ण रूप में है, तब इसे क्या कह सकते हैं? भिन्न। ठीक है, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। अब बातों को आगे समझिएगा। तो परिमेय संख्या के उदाहरण में लिख लीजिए 1, 2, 1/4, 7/2, -8/4 इत्यादि। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? फिर से समझिएगा। जिसे p/q के रूप में दर्शाया जाए, जिसे p/q के रूप में दर्शाया जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q = नॉट 0, p तथा q पूर्णांक हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या का इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, देखिए यहाँ इंग्लिश लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी में ही लिख रहा हूँ और आप लोग को इंग्लिश बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अपरिमेय संख्या का क्या शर्त है? पहला, जिसे p/q के रूप में नहीं दर्शाया जाए। यह आपका पहला केस हो गया। क्या? जिसे p/q के रूप में नहीं दर्शाया जाए। दूसरा क्या हो गया आपका? q = नॉट 0, जो आपको परिमेय संख्या में है वो सेम यहाँ भी रहेगा, और थर्ड जो केस है वो भी सेम यहाँ रहेगा। p तथा q पूर्णांक हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में नहीं दर्शाया जाए, q = नॉट 0, p तथा q पूर्णांक हो। ठीक है, अब उदाहरण से हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, √2, √3, √5, √6, √7, पाई, ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। क्योंकि आप √2 का मान जानते होंगे, जो वर्गमूल पढ़े हैं, जो घनमूल पढ़े हैं, वे सब जानते हैं कि √2 का मान क्या होता है? 1.414 ... ठीक है, डॉट डॉट कहने का मतलब ये अनंत तक जाएगा। मतलब 2 का वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो जब तक जिंदगी में रहेंगे तब तक इसका वर्गमूल निकलते रहेगा, इसलिए हम इसको दशमलव के 3 अंक तक ही लिख रहे हैं। ठीक है, √2 का मान क्या होगा? 1.414। ठीक है, √3 का क्या होता है? 1.732 ... मतलब इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए क्या हो गया आपको? √2, √3, √5, √6, √7 ये सब क्या हो गए? आपका अपरिमेय संख्या हो गए। आप यहाँ पे एक नया देख रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई। पाई क्या है? देखिए, पाई का मान होता है 22/7 और इसका एक और मान है 3.14। ठीक है, पाई का मान क्या होता है? 3.14 ... देखिए यहाँ p/q के रूप में है। अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप तो लिखिए, यहाँ पर अपरिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार कि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आप यहाँ पर इसे 22/7 p/q के रूप में लिखे हैं। पाई का मान यहाँ पर दशमलव में भी लिखे हैं, जो कि ... है, जो कि अनंत तक जा सकता है। तो आप इस बातों को इसको समझाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पाई, पहले हम ये समझते हैं कि पाई क्या है। पाई के बारे में पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, पाई क्या है। ठीक है, परिभाषा को लिखते हैं।
वृत्त की परिधि तथा वृत्त का व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि तथा वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। वृत्त की परिधि तथा वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। ठीक है ना। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। जैसे कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? 2 पाई r। ठीक है। और वृत्त का व्यास 2r। ठीक है। आप देखिए r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मान क्या आ रहा है? पाई। तो पाई किसे कहेंगे? वृत्त की परिधि तथा वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आके इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। पाई का मान 22/7 होता है। और एक और पाई का मान क्या होता है? 3.14 ... देखिए जो पाई का मान जो है 22/7, ये क्या है आपका? देखिए पाई का मान 22/7 क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन यहाँ पाई का जो मान है 3.14, ये क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ गणितज्ञ ने इस पाई के मान को 22/7 एक अनुमान के तौर पर रखें। ठीक है। ना कि ये एक्चुअल है। ठीक है ना। एक्चुअल आपका ये है जो कि वास्तविक में क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। ठीक है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन गणितज्ञ ने इस मान को 22/7 के रूप में लिखा। आप देखेंगे कि जब 22 में 7 से भागा देते हैं तो लगभग इतना ही मान होता है, इसलिए 3.14 को लगभग 22/7 के रूप में लिखा जाता है, जो कि वो परिमेय संख्या के रूप में होता है। लेकिन एक्चुअल में पाई का मान जो है 3.14 है, जो कि आपको अपरिमेय संख्या है। ठीक है। मैथ को आसान बनाने के लिए गणितज्ञ ने पाई का मान 22/7 देकर उस गणित को सॉल्व करने का आसान तरीका अपनाया। ठीक है। अब इस वीडियो के आगे मैं चर्चा करूंगा वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या ठीक है, रियल नंबर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक, देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में 1, 2, √3, √5,
5 etc। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या भी आपको देखेंगे कि एक शांत होते हैं, एक अशांत होते हैं। शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, आप शब्द से ही समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या यहाँ पर लिख रहा हूं 7/2। एक परिमेय संख्या यहाँ पर लिख रहे हैं 1/3। इस बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब 7 में 2 से भाग देंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि 3.5 होगा। ठीक है, भाग देने के बाद यहाँ पर इसका मान आप भाग देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 0.33 डॉट 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 भाग लगाकर देखिए 6.05। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसके आगे हम भाग नहीं कर सकते हैं, तो ही आपका क्या हो गया, शांत। यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या 7/2 है, क्या है, शांत, जिसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग शांत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग लगा के देखते हैं, पॉइंट बैठाएं 0। ठीक है, 3 त्रिका 9, 1, फिर 0 वहां पर लगाएंगे, 3 त्रिका 9। जब तक जीवन रहेगी तब तक आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 3 3 3 होती रहेगी, मतलब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं होगा। तो आप इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब अशांत। शांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, और अशांत को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। शांत का मतलब क्या हो गया, जिसका शेषफल 0 हो, वैसी परिमेय संख्या जिसको भाग देने पर शेषफल 0 हो। ठीक है, और जिसमें शेषफल 0 नहीं हो वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, बातों को समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से इसमें भी और कुछ समझना है तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, शांत अशांत समझ गए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में आप देख रहे हैं कि जैसे में √2, तो √2 का मान 1.4 होता है। ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा यहाँ पर अंक आपका बदलता रहेगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये भी क्या है, आपका अशांत है। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये भी अशांत है। ठीक है, तो आप बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि परिमेय संख्या, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, शांत भी होता है और अशांत भी होता है। मतलब कहीं कहीं आप देखेंगे कोई परिमेय संख्या शांत भी है और कहीं आप देखेंगे कि कोई परिमेय संख्या अशांत है। और वो अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या है, जो अशांत है, वो कैसा होता है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग, जो बार बार एक ही अंक रिपीट होते हैं। दशमलव के बाद आप देखें 1/3 को 0.33 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बार बार 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती। आवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। ठीक है, परिमेय संख्या शांत होता है और कहीं कहीं अशांत भी होता है। कैसा अशांत होता है, रिपीटिंग वाला। ठीक है, मतलब आवर्ती अशांत होता है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमेशा अशांत होता है, ये कभी शांत नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमेशा अशांति फैला हुआ होता है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या अशांत है। ठीक है ना, आप जब देखते हैं कि कभी किसी के जीवन में हमेशा अशांति होती है
और किसी के जीवन में कभी शांति तो कभी अशांति। उसी प्रकार यहाँ पर है परमेश संख्या के जीवन में हमें कभी शांति होती है तो कभी अशांत, मतलब कभी वो शांत होते हैं तो कभी अशांत। लेकिन अपरमेय संख्या हमेशा अशांत होते हैं। और कैसा अशांत होते हैं, इसमें रिपीटिंग वाला सिस्टम नहीं है, ये हमेशा आपको अंक बाय अंक बदलते रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। ठीक है ना। अपरमेय संख्या कैसी संख्या होती है, अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन रिपीटिंग। देखिए आज इस वीडियो में आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की गई, जो आप लोग जानते हैं कि परमेय संख्या हमारे मैथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे टॉपिक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक लेवल से अगर आप मैथ नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खेद की बात है, क्योंकि परमेय संख्या ही आपका मैथ का लेवल आगे लेकर जाएगा। क्योंकि परमेय संख्या ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये इसका एक भंडार है। ठीक है ना, अपरमेय संख्या का भंडार है। ठीक है, तो अगर इसी भंडार को अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो मैथ में आपका लेवल क्या होगा आप खुद जान सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने जीवन में मेहनत करते रहें और सफलता को हासिल करें। जय हिंद।